हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है फोर्थ, इशू ऑफ डिबेंचर। लेक्चर नंबर आज का है 6। आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है और इसके साथ में ही टीडीएस का मामला भी इसमें आएगा। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये क्या होता है और उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इंटरेस्ट के साथ में, वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, फिर टीडीएस को समझेंगे। देखो, ये हमारी कंपनी, ठीक है, और कंपनी क्या करती है, जब भी उसको फंड की ज़रूरत होती है, सस्ते में अगर लोन की ज़रूरत होती है, तो फिर वो क्या करती है, डिवेंचर्स इशू कर देती है पब्लिक के अंदर। ठीक है, तो हमारे ये छोटे मोटे नन्नू मुन्नू डिवेंचर होल्डर, ये हो गए डिवेंचर होल्डर। और कंपनी क्या करती है, इनको डिवेंचर क्या कर देती है, इशू। यस, और इसके बदले में कंपनी के पास में क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है, मनी आ जाती है, बोरोविंग्स आ जाती है। वैसे भी डिवेंचर्स इशू करने से जो भी पैसा आता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर दिखाते हैं, हमने सीखा है। यस, तो कंपनी ने जो है डिवेंचर इशू किए, ठीक है, और डिवेंचर होल्डर के पास में डिवेंचर्स चले गए और कंपनी के पास में मान लेते हैं फंड आ गया 10 लाख रुपए का, और ये जो डिवेंचर्स है ये 10% वाले हैं, तो हर साल इंटरेस्ट कितना देना है, ये जो कंपनी है ये इंटरेस्ट देगी ना इनको। यस, कितना इंटरेस्ट पे करेगी, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ मैं 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ हर साल पर एनम इंटरेस्ट किसको पे किया जाएगा, कंपनी द्वारा डिवेंचर होल्डर को पे किया जाएगा। और ये तब तक किया जाएगा जब तक कि डिवेंचर्स का रिडम्पशन नहीं हो जाता। नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। ओके जी, तो जब तक ये लोन का पैसा वापस नहीं दिया जाता तब तक हर साल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कंपनी डिवेंचर होल्डर को पे करेगी। तो कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट है ये हो गया एक तरह का एक्सपेंडिचर, और कंपनी इस एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, डेबिट कर देगी। हमको इसकी डिवेंचर होल्डर की अकाउंटिंग वैसे भी नहीं करनी है, हमको तो कंपनी की करनी है, तो कंपनी इंटरेस्ट को क्या कर देगी, डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। सिंपल 2 एंट्रियाँ होती, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बीच में आ गया एक और चीज़, वो आ गया टीडीएस, यानी कि इसमें बीच में आ गया एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया जो इनकम होती है ना, हाँ, उसके ऊपर क्या लगाना होता है, टैक्स, इनकम टैक्स लगाना होता है। आप बीकॉम में आगे पढ़ेंगे भी, अगर आपके इनकम टैक्स सब्जेक्ट है तो बढ़िया है, नहीं है तो आएगा, तो इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। तो डिवेंचर होल्डर जो है, ये कंपनी जो है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ये कहाँ जाएगा, डिवेंचर होल्डर के पास में, और इनको बोलेगा, है ना, इनको बोलेगा, अगर टीडीएस वाला मामला नहीं होता तो क्या होता, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके डिवेंचर होल्डर को बोलेगा कि भैया तुमको जितना भी तुम्हारी इनकम आई है उसके ऊपर जो है तुमको क्या जमा कराना है, टैक्स जमा कराना है। तो अब डिवेंचर होल्डर तो बहुत सारे हैं, ये 1 लाख रुपए का ब्याज किसी एक का थोड़ी, इतने सारे डिवेंचर होल्डर हैं, और प्रैक्टिकली लाखों में होते हैं, हजारों में होते हैं। तो सबसे अलग अलग टैक्स वसूल करना, इनकम टैक्स वसूल करना, भाई तुम्हारी इनकम हुई उसके ऊपर टैक्स दो, तुम्हारी इनकम हुई उसके ऊपर टैक्स दो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इस कंपनी को बोला कि तुम जो इनको पे कर रहे हो ना, क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट, तुम्हारे लिए तो खर्चा है लेकिन इन लोगों के लिए तो इनकम है, डिवेंचर होल्डर के लिए, हाँ, तो इनको तुम पे मत करो। कंपनी ने बोला अरे पे नहीं करूँ, क्यों नहीं करूँ, मैंने लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अरे भाई पे करो, लेकिन सबसे पहले क्या कर दो, देखो भाई कि कितना पे कर रहे हो, कि 1 लाख रुपए का ब्याज हो रहा है, 10 लाख का लोन अमाउंट है, उसका 10% हो गया 1 लाख। हाँ, उस 1 लाख में से जो इन लोगों का इनकम टैक्स बनता है वो तुम, क्योंकि ये इनकम इनकी है, तो वो तुम यानी कि कंपनी क्या करो, इनको इंटरेस्ट पे करने से पहले इसके ऊपर जो इनका इनकम टैक्स बनता है वो जमा करा दो हमको, और बाकी का पैसा इनको दे दो। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो 1 लाख है इसका मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए टीडीएस जो करता है वो करता है 12%। तो टीडीएस की रेट दे रखी है, यानी कि इनकम टैक्स की जो रेट है, टीडीएस बोलो इनकम टैक्स बोलो, उसकी रेट दे दी भाई 12%। कितनी दे दी, 12%। तो 1 लाख का 12% कितना हो गया, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये जो है वो तो हमको जमा करा दो टीडीएस, ठीक है, और बाकी कितने बच गए, 88,000, वो इनको पेमेंट कर दो। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आसानी ये हो गई कि अब इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो जाके इनसे जो है इनकी इनकम पर टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी इनकम पर ऑलरेडी ही टैक्स लग चुका है और गवर्नमेंट के पास में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में वो जमा हो चुका है, और इनको टैक्स कटने के बाद का पैसा मिला है। ओके, अब वो बाद में ये आरओआई फाइल करेंगे वगैरह, वो एडवांस लेवल की बातें होगी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, हमको तो सिर्फ इसमें ही करना है।
तो यहाँ पर ये मामला है। अब इसकी हमको क्या करनी है, हम किसके अकाउंटेंट है, इस कंपनी के अकाउंटेंट है, तो हमको कंपनी के लिए क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। तो वो अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो समझेंगे। सबसे पहले टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ पर भी इनकम का सोर्स दिखे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है कि जो बंदा पे कर रहा है तो उसको, जैसे कंपनी पे कर रही थी इनको इंटरेस्ट को, तो उनको क्या करना होगा, इसके ऊपर टीडीएस काट के टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी कमाई का जरिया दिखता है वहां से टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देना। ओके, हम सिंपल इसकी अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, बार बार चीज़ों को रिपीट करने से मतलब नहीं है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। अब डिवेंचर वगैरह इशू करने की मैं एंट्री नहीं कराऊंगा, मैं ओनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा रहा हूं आपको इंटरेस्ट का और टीडीएस का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम जनरल का फॉर्मेट बना देते हैं, और अभी 1 लाख वाला जो एग्जांपल चल रहा था, अभी 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर से, उसी को कंटिन्यू करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था उसी की हम जनरल एंट्री करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ है जनरल, ये हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर, ये हो गया आपका एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री तब होगी जब इंटरेस्ट ड्यू होगा। जब इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यस बिल्कुल। अब इंटरेस्ट कितना, 10 लाख की डिवेंचर की वैल्यू है, उसका 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% वाले डिवेंचर हैं, तो इंटरेस्ट हो गया 1 लाख रुपए। ओके, अब ये 1 लाख रुपए किसको देने हैं, डिवेंचर होल्डर को नहीं है, इसमें से कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टीडीएस काट के भी देना है। तो हमारी लायबिलिटी है कि 1 लाख रुपए देने तो है, अब इसमें से कुछ गवर्नमेंट को देने हैं और कुछ डिवेंचर होल्डर को देने हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की लायबिलिटी हम क्रिएट कर देंगे, और लायबिलिटी क्रिएट होती है तो आपको पता है क्रेडिट करना पड़ता है, और 2 डिवेंचर होल्डर है। ठीक है, अब टीडीएस में कितना आ जाएगा, टीडीएस कितना है 12%, मैंने एग्जांपल में लिया था, तो 1 लाख का 12%। टीडीएस किस पे लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर लगेगा। तो ये मैंने 1 लाख जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इस पे टीडीएस लगाया है, डिबेंचर वाले अमाउंट में नहीं लगेगा, उस पर तो ब्याज लगता है। ओके, तो ये हो गया 12,000 रुपये, 12,000। और बाकी कितना बच गया, अब 1 लाख में से 12,000 गवर्नमेंट को देने हैं, तो डिबेंचर होल्डर को देने हैं 88,000। और यहाँ लिख देंगे हम इंटरेस्ट ड्यू हो गया, और हमने टीडीएस की व्यवस्था कर ली। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो भाई गवर्नमेंट को पेमेंट कर दो, तो टीडीएस को डेबिट कर दो ताकि लायबिलिटी खत्म हो जाए, और टीडीएस का अमाउंट किसको पे कर दे, गवर्नमेंट को। तो टीडीएस जो है वो लायबिलिटी है, अगर पे करते हैं तो खत्म हो जाएगी, और लायबिलिटी को आपको अगर कम करना है, राइट ऑफ करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बड़ा ना हो तो क्रेडिट करते हैं टू बैंक। तो गवर्नमेंट को हमने टीडीएस का पेमेंट कर दिया। हम यहाँ लिख सकते हैं टीडीएस पेड टू गवर्नमेंट या सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, अब डिबेंचर होल्डर को कितने पे करने, 88,000। तो इस लायबिलिटी को भी खत्म कर दो, डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा दे दो, एक तो टीडीएस काट दिया, बाकी का बचा हुआ वो तो दो। तो डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिट है वो डेबिट होके खत्म हो जाएगी ये एंट्री, और 2 हो जाएगा बैंक। कितना, 88,000। बहुत सिंपल है ये टीडीएस वाला मामला और इंटरेस्ट वाला। यहाँ लिख देंगे पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, अगर पूरे साल में केवल एक बार इंटरेस्ट पे किया जाता है, साल पूरे ईयर का, 12 मंथ का, 1 ईयर का एक साथ अगर इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो ये 3 एंट्री सिर्फ पूरे साल में एक बार ही होगी। बट अगर मान लेते हैं हर 3 महीने में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, टीडीएस पे कर रहे हैं, तो ये एंट्री 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में, मतलब टोटल 12 एंट्री हो जाएगी। अगर 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये 3 एंट्रियाँ 2 बार हो जाएगी, 3 बार 1, 3 बार 1। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पूरे साल में, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट भी देखो पूरे 1 लाख पे 10% पूरे ईयर का कैलकुलेट किया है, तो मैं मान रहा हूँ कि ईयरली पेमेंट हो रहा है। अगर क्वार्टरली या हाफ ईयरली होगा तो ये इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। पर जब ईयर एंड होगा तब क्या होगा, पीएनएल अकाउंट बनेगा। तो हमारा जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी इनकम होती है, उसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा खर्चा क्या है, इंटरेस्ट, कंपनी का, हमारा मतलब कंपनी का। तो कंपनी क्या करेगी, इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देगी, पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट में जाता है, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट जो ये डेबिट है ये यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये जो इंटरेस्ट है इसकी एंट्री को हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया है, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया है। कितना है इंटरेस्ट, 1 लाख रुपीज़ का। तो ये पीएनएल वाली एंट्री जो है ये तो ओनली ईयर एंड में ही होगी,
बाकी सारी एंट्रियाँ डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्ट कब पे कर रहे हो, ठीक है, ओके। और यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और इसी के साथ बेटा हमारा इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।